दोस्तों, जीवन में दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर गौर करें कि आपके विचार सकारात्मक हैं या फिर नकारात्मक हैं, आगे ले जाने वाले हैं या फिर आपको वहीं पर रोक देने वाले हैं। दूसरा कि जब आप लोगों के साथ हों तो अपने शब्दों पर गौर करें। आप चतुराई से अपनी बात भी कर लें और किसी को हर्ट भी ना करें, क्योंकि शब्द ये होते हैं जो आपको लोगों के मित्र या दुश्मन कुछ भी बना सकते हैं। तो आज 15 मई है, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। एक अच्छी खबर है सीबीएसई के ऐसे स्टूडेंट जो 9वीं या 11वीं में हैं और किन्हीं कारणों से 9वीं या 11वीं में फेल हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। और ये जो मौका होगा वो स्कूल टेस्ट के द्वारा होगा। ये स्कूल टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट हों सभी सब्जेक्ट में आप चाहें तो मतलब जो भी स्टूडेंट फेल हो रहा है वो दोबारा से पर्याप्त समय लेकर परीक्षा दे सकता है। और इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है और यहाँ पर ये लिखा गया है कि इन व्यू ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एज ए वन टाइम मेजर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस has decided that all the failed student of 9th and 11th will be provided an opportunity to appear in a school based test again. Opportunity will be extended to students irrespective of whether their examinations have been completed and the exam results, मतलब परीक्षा हुई थी या नहीं हुई थी, फेल हुए थे या पास हुए थे, अगर आप देना चाहते हैं इस पेपर में इस टेस्ट को तो आप दे सकते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग होगी या नहीं, आप लोगों ने बहुत बार सवाल किया था दोस्तों। इसका जवाब है यस, ओवरलैपिंग होगी। देखा जाए तो कुल 34,500 पद सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी। शिक्षा मित्रों का चयन निश्चित हो जाता है, वो जनरल की सीट पर ही आएंगे, क्योंकि उनको जो 25 अंक का वेटेज मिलता है उसका मुकाबला कोई भी स्टूडेंट कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नहीं कर सकता है। उसके बाद जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट आएंगे वो लोग भी इन्हीं सीटों पर आएंगे। उसके बाद सीटों की संख्या क्रमशः कम होती जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन आपको उम्मीद बनाए रखना है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिन लोगों के परीक्षा में प्राप्तांक लगभग 110 अंक हैं और एकेडमिक 24-25 बन रही है, तो फिलहाल वो लोग बिल्कुल उम्मीद रखें। और यही कहना चाहूँगा कि 18 मई से वेबसाइट ओपन हो रही है, तो वेबसाइट चाहे आपका गुणांक कुछ भी हो, आप ठीक है आप 60 के नीचे हो, लेकिन आपको आवेदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अभी निश्चित नहीं है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग चयनित भी हो चुके होंगे, 1.5 साल पुरानी भर्ती है, तो बहुत सारे लोग परीक्षा में शामिल मतलब परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैच जारी है, अंतिम बॉल तक आप मैच को देखें और उसमें पार्टिसिपेट करें। और दोस्तों यहाँ पर जो 69,000 के परीक्षार्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि पहले से ही जो लोग चयनित हैं वो लोग मतलब उनको अनुमति न दी जाए कि दोबारा से वो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हों। 68,500 के जो चयनित हैं वो पहले से ही कहीं ना कहीं पर पोस्टेड हैं, तो वो लोग भी इसमें एक कैंडिडेट हैं। और अगर वो आवेदन करते हैं और मान लो मतलब कि आवेदन करने के बाद उनका सिलेक्शन भी होता है, अगर वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं मतलब नियुक्ति नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे, इतना पक्का है कि अगर उनका अपना मनपसंद जिला नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक सीट बेकार हो जाएगी, क्योंकि वेटिंग जो लिस्ट होती है वो जारी नहीं होती है। अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती तो अच्छी बात होती। इसलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो लोग पहले से अध्यापक हैं, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं समकक्ष हैं, तो जो लोग पहले से चयनित हो चुके हैं उनको एनओसी न दी जाए। और इसी के साथ देखिए बीटीसी वाला जो मैटर है मुझे हल्का लग रहा है कि रिजल्ट बाद में निकला है। देखो बैक पेपर का कोई मतलब नहीं होता है। बैक पेपर का मतलब ये होता है कि आपने परीक्षा दी थी, नंबर कम आए थे, उसके बाद फिर आपने बैक लगा दिया है, मतलब बैक पेपर दिया है। तो ये मैटर तो हालांकि बहुत चर्चा में है, लेकिन मुझे लगता है इस पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और NIOS डीएलएड कोर्स भी शिक्षक भर्ती को मान्य, एक बड़ी खबर निकल के आई है। निश्चित रूप से ये संख्या में इजाफा करेगी शिक्षक भर्ती में कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान का 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है वो अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। और ये जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप उन्होंने कर दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। एनसीटी को इसे लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं और मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को राहत दी है। अब वे आगे कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती में शामिल हो सकेंगे। और
देखिए, जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, वो लोग सभी 75 के 75 विकल्प चुनें, क्योंकि जब आप वरीयता क्रम में कम जिलों को चुनते हैं तो होता ये है, कभी कभी उतने जिले आपकी मेरिट के अनुसार नहीं होते हैं और आपका चयन ही नहीं हो पाता है। ऐसा पिछली बार की शिक्षक भर्ती में हुआ था 68,500 वाली में, इसलिए इस बार कंपलसरी कर दिया गया है। नहीं भी कहा जाएगा, मान लेते हैं, तब भी आपको सभी 75 जिलों का विकल्प आपको चुन लेना है, ताकि कम से कम आपका सिलेक्शन तो हो जाए फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन लेना, ठीक है। और 69,000 पर हालांकि कई विवाद हैं। अमर उजाला इसके बारे में कई सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर अमर उजाला की रिपोर्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मूल्यांकन में गड़बड़ी और परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले की जांच कराने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने भर्ती में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में परीक्षा रद्द करने की मांग की है और उसको लेकर उन्होंने पोस्टर भी जारी किया है। और पोस्टर जारी करने के साथ उन्होंने पूरे मामले का उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। परीक्षार्थियों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो कोर्ट जाएंगे। शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद परीक्षार्थी ये मान रहे हैं कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। छात्रों ने पोस्टर जारी करते हुए सवाल उठाया कि एक तरफ लॉकडाउन है, कोर्ट बंद है और सरकार शिक्षक भर्ती पूरा करने का दिखावा कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर जारी करने के साथ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर में वायरल उत्तर कुंजी की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ। जो एफआईआर हुई थी, जिन लोगों को जेल भेजा गया था, उनसे जुड़े नकल माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ा गया, ये तमाम सवाल हैं। और इसी के साथ देखिए, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों का जो वेटेज है उसको लेकर अनारक्षित अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पूर्व में चयनित बीएड धारकों ने प्रदेश सरकार से नई शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के लिए बनाए गए नियम के अनुसार उनकी सेवा तय करने की मांग की है। ऐसे में 72,825 भर्ती में चुने गए शिक्षकों को नई भर्ती पूरी होने का अब इंतजार है। तो ये सारी अपडेट्स है। और यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूजीसी नेट की परीक्षा अपने तय कार्यक्रम पर नहीं हो पाएगी, इसकी नई डेट की घोषणा जल्दी की जाएगी। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नेट की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है, तो कल वेबिनार के जरिए उन्होंने ये बात कही है। और ये भी कहा है कि जो नवोदय विद्यालय की भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी करके शिक्षकों को लॉकडाउन के बाद नियुक्ति दी जाएगी। तो नवोदय विद्यालय के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम फिलहाल नहीं बदलेगा, क्योंकि कार्य परिषद के अधिकांश सदस्य इसे खारिज कर चुके हैं। अब केवल संसद ही इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अब बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं सोशल मीडिया में भी ऐसी खबरें हो रही हैं कि लोगों के, जैसे मान लीजिए आपकी फ़ोटो होती है, उसको डाउनलोड कर लिया, आपका नाम है, उस नाम से एक फर्जी प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनको फटाफट रिक्वेस्ट भेज देते हैं और फिर उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, इसको लेकर अब तो कई सारी वेब सीरीज भी हैं। जामतारा में आपने देखा होगा, नहीं देखा था तो आप देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम विभागाध्यक्ष जो हैं उनके नाम पर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर ठगी की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। विभागाध्यक्ष के ईमेल आईडी से मिलती जुलती फर्जी ईमेल आईडी तैयार की गई और इसकी आड़ में तमाम शिक्षकों से धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। हालांकि वक्त रखे मामला जो संज्ञान में आ गया, तो अब इस पर जो है कार्रवाई भी हो रही है। तो ऑनलाइन भुगतान करने को विभागाध्यक्षों के नाम से ये मैसेज भेजा गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार के मैसेज से आपको सावधान रहना चाहिए। खास तौर से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी OTP आपके मोबाइल पर आता है उसको जानना चाहता है तो बिल्कुल भी ना बताएं उसे, चाहे वो कुछ भी हो, आपको करोड़ों रुपए का पैकेज दे रहा हो, लेकिन आप मत लीजिए। दूसरी बात ये, कभी भी अननोन के सामने अपना जो है ATM कार्ड का डिटेल कभी भी शेयर मत करो, कभी भी मत शेयर करो। अगर कोई कहता है कि आपके गूगल पे में मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, या कोई ये कहता है कि आप एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल करके मुझे 1 रुपये भेज दो, मैं आपको 50,000 दूंगा, कभी भी मत करना। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो ये ऐप वाले ही करते हैं। ऐप होता है, वो डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, फिर आपका जो मोबाइल का एक्सेस है वो किसी और को मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको जो है बिल्कुल भी सावधान रहना है फ्रेंड्स। और ये है आज की सारी अपडेट। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।